ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुजैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या क्वाचिदुपासनो ब्रजवधू वर्गेण या कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो माम् श्रीचैतन्यमदमिदं तत्रादरो न परः। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है ब्रजमंडल परिक्रमा में। ब्रज 84 कोर्स परिक्रमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग दूर दूर से 84 कोर्स परिक्रमा के लिए आए हैं, धन्यवाद और स्वागत। हरि बोल। तो आज चौथा दिवस है। देखो ऐसे करते दिन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बताओ, चौथा दिन, चौथे दिन भी हम लोग पहुंच गए। हाँ। तो आप लोग कुछ स्मरण कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, जो आप जहाँ जहाँ आपने परिक्रमा करके आया है। मैं सुन के आया नहीं बोलूंगा, पढ़ के आया नहीं बोलूंगा, जहाँ जहाँ आपने परिक्रमा दे के आया है, याद रहेगा ना? पूछेंगे तो बता पाएंगे? परीक्षा हो जाएगी। मथुरा में क्या दर्शन किए थे, वृंदावन में क्या क्या दर्शन किए थे, मथुरा और वृंदावन के बीच में क्या दर्शन था, यही चीज तो याद करना है। कल हमने मथुरा में कई सारे स्थानों में दर्शन किए थे, परसों तो जन्मभूमि किए थे, कल जो है कई सारे टीलाए, अमरीश महाराज जी का जो है स्थान, ध्रुव महाराज जी का जो है ध्यान आदेश मिला था वो स्थान, कई सारे स्थानों में दर्शन किया, द्वारिकाधीश मंदिर, ये सभी, भूतेश्वर महादेव, कई सारी चीजें आपने दर्शन किया। तो इनको याद कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा, हृदयंगम कीजिएगा, और हृदयंगम करके बार बार इन्हीं बातों को स्मरण कीजिए। ब्रज ब्रज 84 कोस परिक्रमा। अच्छा लग रहा है आपको? मानसिक करके अच्छा लग रहा है परिक्रमा? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? तो फिर इसको जारी रखो, अच्छा लग रहा है तो। मानसिक परिक्रमा एटलीस्ट हम मन से तो पहुंच रहे हैं, शरीर नहीं पहुंच पा रहे, मन को तो हम पहुंचा पा रहे हैं ना। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इधर ही ज्यादा समय लेंगे तो लेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, चौथा दिन मथुरा से मधुबन। देख लेना, पिक्चर भी देख लेना। यहाँ पे देखो, नारद मुनि, नारायण भगवान, ध्रुव ध्रुव महाराज, इन सब का भी तस्वीर है। मधुबन का है। ध्रुव महाराज जी के गुरु रहे नारद मुनि, और बीच में जो है नारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र किया ना ध्रुव महाराज ने।
तो ये हम लोग जो है आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, मथुरा से आज प्रस्थान करेंगे। तो प्रातःकालीन प्रस्थान करते हैं भक्त लोग कीर्तन के साथ। सुबह सुबह 6 बजे निकलते हैं, तो कीर्तन करते हुए। तो आज के दिन में हम लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह भजन गाएंगे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा मणि जागे, भगत समूह लैया साथे, गेला नगर ब्राजे। ये वैष्णव भजन है, बहुत सुंदर है। कैसे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रातः शीघ्र उठकर अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन करने निकले। मृदंग और करताल की ध्वनि पर वे भाव विभोर नृत्य कर रहे थे। उनके चरणों में नुपुर रुनझुन बज रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे निकलते थे प्रातः कालीन। महाप्रभु का बिजनेस ही यही था। उदिरो अरुण, सुबह सुबह जो है सूर्य उदित हो रहा है, सुबह सुबह प्रातः कालीन। तो पूर्व भागे, पूर्व दिशा में। तो द्विजमणि गौरा अमानी जागे, ये गौर निताय क्या करने लगे, कीर्तन करने के प्रस्थान किए। भगत समूह लैया साथे, भक्तों के साथ। गेला नगर ब्राजे, भक्तों के साथ मिलते हुए नगर नगर में है ना, नगर नगर में जाके क्या कर रहे हैं, नामा हट्टा कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन। देखा, तो उसी प्रकार हमारे भक्त भी, हम लोग भी, हमारे भक्त ने, हम लोग भी आज के दिन प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके मंगला आरती, तुलसी आरती इत्यादि करके हम लोग अब जो है कीर्तन करते हुए ब्रज के जो है कुंजों कुंज गलिनों में हम लोग कीर्तन करते हुए प्रस्थान करेंगे। कितना अच्छा होगा ना, बहुत ही अच्छा। देखो, इतने सारे भक्तों के साथ। भकत समूह लैया साथे, भकत समूह गेला नगर ब्राजे, भक्तों के साथ आगे प्रस्थान किया जा रहा है। देखो पिक्चर भी देख लेना। यहाँ देखो सामने कई सारे भक्त जो प्रभुपाद जी को, निताई गौर सुंदर को लेके राधा रमण महाराज जी है, राम गोविंद महाराज जी है, सभी भक्त प्रस्थान कर रहे हैं। यस, आगे बढ़िए। हम मंगल आरती के तुरंत बाद अपनी परिक्रमा आरंभ करते और सूर्योदय के समय ये सुंदर भजन गाते। हमारा सामान पहले ही बाहर पहुंच चुका है और अग्रिम दल उसे ट्रक में भर रहा है। पृष्ठभूमि में सेवा कर रहे इन भक्तों के कार्य अत्यंत मूल्यवान हैं। एक महीना पहले वे इस परिक्रमा की तैयारी आरंभ करते हैं। जब हम सब परिक्रमा में होते हैं तो उस समय वे हमारे खेमों को उखाड़ते एवं हमारे पहुंचने से पूर्व उन्हें नए स्थानों पर लगा रहे होते हैं। नाश्ता किस स्थान पर होगा इसकी व्यवस्था भी वह ही करते हैं। कुएं या हैंडपंप ढूंढकर हमारे नहाने की व्यवस्था करते हैं तथा परिक्रमा के दौरान कथा के लिए अच्छा स्थान ढूंढकर रखते हैं। तो देखा आप लोग यहाँ पे, सुबह सुबह मंगला आरती के बाद सूर्य देव को प्रणाम करते हुए अच्छा भी लगता है, क्योंकि सुबह तो ठंड लगता है ना। तो सुबह का जो सूर्य का किरण पड़ता है तो शरीर में बहुत ही है ना वार्म फीलिंग होता है, गर्माहट, बहुत अच्छा लगता है ना। इस प्रकार से हम तो लोग कीर्तन करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। और ये आपको सामान का कोई चिंता है नहीं, आपने पैक करके ट्रक के पास जाके रख दो। जैसे आप मथुरा में अभी 4 होके थे, आपने अपना जो है बोरी इत्यादि पैक कर लो, और जहाँ ट्रक है वहां जाके रख दो। आपका सामान जो जहाँ पहुंचेगा वो अपने आप आ जाएगा। कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आगे पीछे परिक्रमा में ना कुकिंग की चिंता है, ना क्लीनिंग की चिंता है, घर क्लीनिंग ना कुकिंग करनी है, ना परचेजिंग करनी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ और परिक्रमा करो, बस। 1 महीना इस प्रकार से आपको अवसर दिया जाएगा और कुछ नहीं। श्रवण कीर्तन परिक्रमा और प्रसाद। अब समझ पा रहे बात को, निश्चित होके, निश्चित, कोई चिंता है ही नहीं, आनंद से बिंदास हो। तो इस प्रकार से सामान का कोई चिंता नहीं है। ये परिक्रमा जो मैनेजमेंट वाले 1 महीना पहले ही वहां पहुंचते अपने तैयारी करने लगते हैं, 1 महीना पहले। देखो, सभी भक्तों देश विदेश से आते हैं, उनकी सुविधा के लिए 1 महीना पहले हमारी टीम रहती है, वहां जाके व्यवस्था करते ताकि हम अच्छा से परिक्रमा कर सके। यस। श्री श्री निताई गौर सुंदर नकाशी किए गए अपने छोटे सिंहासन पर विराजमान हैं। भक्त आनंद पूर्वक बारी बारी से उन्हें अपने सिर पर उठाते हैं। उगता सूरज हमारे प्रस्थान को देख रहा है। 1 महीने तो ये पश्चात
हम मथुरा लौटेंगे। तो ये निताई गौर सुंदर पदयात्रा के, ऑल इंडिया पदयात्रा के, ये निरंतर चलते रहते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चलने वाले विग्रह रहे तो ये निताई गौर सुंदर सबसे ज्यादा चले, दर्शन दिए। हाँ, तो उनको मतलब जो है अपने बारी बारी में सिर पे रखते हैं, उठाते हैं, तो भगवान के साथ फिर परिक्रमा करते हैं। जैसे यार देखो यहाँ पे ये आगरा रोड है, जय गुरुदेव मंदिर के बगल में। तो ध्रुव टीला धीरे धीरे जा रहे हैं, ध्रुव टीला का प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ जी। धीरे धीरे नगर रात्रि की गोद से उठ रहा है। शीघ्र ही सड़कें व्यस्त हो जाएंगी। दिल्ली आगरा राजमार्ग पार करके हमने जय गुरुदेव मंदिर की दाहिनी ओर से मधुबन को जाने वाली सड़क पकड़ी। ये कंकरी सड़क 2 किलोमीटर लंबी है। प्रायः प्रत्येक भक्त के पास एक छोटा थैला है, जिसमें पानी की बोतल, लोटा तथा मार्ग में पड़ने वाले कुंडों में स्नानार्थ गमछा है। तेज गर्मी में गमछा पगड़ी का काम भी करता है। कुछ भक्त ग्वालों के समान लाठी लेकर चल रहे हैं। कुछ भक्तों ने मोर पंख खरीद लिए, कुछ ने उन्हें अपनी लाठी पर लगाया और कुछ ने अपने सिरों में। तो देखा भक्त लोग, भक्तों के पास क्या रहता है अभी आप समझ गए। मथुरा से जब पार करते हैं तो ये हाईवे क्रॉस करना पड़ता है मधुबन के लिए। मथुरा से जब आएंगे तो मथुरा आके हाईवे को क्रॉस करके फिर मधुबन की ओर जाते हैं। आपने देखा ना जय गुरुदेव मंदिर, जब आप आगरा की ओर जाते हैं ये फरीदाबाद रोड से, तो ये देखने को मिलता है। तो फिर भक्त लोग अभी रोड पे पहुंच चुके हैं, और सबके गले में क्या देखेंगे आपको, एक एक शोल्डर बैग, छोटा वाला बैग रहेगा। उस बैग के अंदर पानी की बोतल, लोटा या कुछ गमछा, क्योंकि कभी भी कुंडा आ सकता है बीच में। ऐसे नहीं कि एक स्थान पहुंचेंगे तब कुंडा आएगा, कभी भी बीच में आ सकता है। तो फिर गमछा से फिर तैयार रखते हैं, तिलक इत्यादि छोटे से बैग में रखते हैं। फिर जब भी अवसर मिलता है तुरंत ब्रज में बस चलो, लोटपोट करो, स्नान करो, बस इस देह को शुद्ध कर दो, है ना। इस प्रकार से भक्त लोग जो है अ, आगे बढ़ रहा। कुछ भक्त उसी गमछा से क्या करते हैं, अपने सिर में पगड़ी बना देते हैं ताकि धूप ना लगे। अधिकतर हमारे इष्टदेव प्रभु ऐसे करते हैं, इष्टदेव प्रभु कमांडर है ना, तो जो है अपने सिर में जो गमछा बांध देते हैं। यानी वो गमछा उठाना ही है तो सिर में बांधो ना, फिर धूप नहीं लगेगी, है ना। ये कार्य भी किया जाता है। सुंदरी गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भी आप कह रहे थे जो हमारे ये गौर निताई हैं सबसे ज्यादा ये यात्रा करते हैं, तो ये 1 महीने की ये यात्रा करते हैं, फिर ये उसके बाद फिर पदयात्रा में जाते हैं ना, पदयात्रा में। तो अभी पदयात्रा में के पदयात्री सब इसी में है? हाँ पदयात्रा भी रुकते हैं, इस समय सभी सारे पदयात्री इधर आ जाते हैं, कार्तिक ठीक में रुकते हैं। सिर्फ दो ठीक चार भक्त ही रहते हैं बैल सेवा इत्यादि करने वाले, बाकी सभी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। आगे बढ़िए। परिक्रमा के दौरान हम ब्रज के 12 वनों का भ्रमण करेंगे। उनमें से मधुवन पहला है। हम इस प्राचीन वन को प्रणाम करते हैं। जैसे जैसे हम मधुवन की ओर बढ़ रहे हैं, सड़क पर यातायात की ध्वनि फीकी पड़ती जा रही है। वायु शांत है। फसल लगे खेतों के किनारे बनी पगडंडियों पर चलते हुए शीघ्र ही हम छायादार वन क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसी वन में स्थित है ध्रुव टीला। तो आपने अभी याद करते जाना, 12 वन। आपकी परीक्षा होगी 12 वन दर्शन करने के बाद, कौन बता पाएगा 12 वन बिना देखे। ठीक है, पहला वन कौन सा है। अभी आप मधुबन। मधुबन प्रवेश करने वाले मधुबन। देखा पहला कौन सा, इस सीक्वेंस से बताना होगा। हाँ, तो आप अभी याद करते जाओ। आप जो है पहला वन में प्रवेश कर रहे हो, थे आप वृंदावन में अभी, लेकिन अब हम प्रवेश करें फर्स्ट, फर्स्ट जो है किस में प्रवेश कर रहे हैं, मधुबन। अब मधुबन में हम लोग प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो याद रहेगा, सभी याद करेंगे धीरे धीरे। आज आज ही 12 वन याद नहीं करना है, आपको समय दिया जाएगा, है ना। परिक्रमा के अंतिम में तो 12 वन पूरा बताना होगा। मैं नाम देख के पूछूंगा ऐसे, बताइए बताइए बोल के, है ना। इतना तो मुझे अधिकार दे दो। हाँ, दे देंगे ना। हाँ हाँ, आदि बराबर को पूछ सकते हैं, आदि बराबर को। है ना? हाँ हाँ, आप तैयार है ना, आदि बराबर तैयार रहेंगे। यस प्रभु जी। हाँ, तो 12 वन याद करना होगा, ठीक है। ओके प्रभु। पूरा 12 वन याद करने को तैयार रहिएगा। हम्म, तो पहला वन हम लोग फर्स्ट कौन सा है, मधुबन। तो इस वन में हम हमें क्या दर्शन मिलेगा, इस वन में स्थित
ध्रुव टीला। टीला मतलब समझ दो, थोड़ा सा पहाड़ी टाइप होता है, पहाड़ी पहाड़ी टीला बोलते हैं उसको, ध्रुव टीला। पहला वन है, हम लोग ध्रुव टीला का दर्शन करेंगे इस वन में। जैसे हमने हमने वृंदावन में एक टीला का दर्शन किए थे, याद है किसी को? वृंदावन में कौन सा टीला था वृंदावन में? कौन बता सकते हैं वृंदावन में? हैंड प्रभु रेस जी, करो। द्वादशादित्य टीला। हाँ, द्वादश आदित्य टीला। माता जी के बाद ऑप्शन है तो माता जी बोल डाली है। द्वादश आदित्य टीला जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, वो वृंदावन में था। तो ऐसे याद करो। ठीक है, ध्रुव टीला पहुंच गए हम लोग मधुबन में। पढ़िए। ध्रुव टीला। सीढ़ियां चढ़कर हम ध्रुव नारायण मंदिर पहुंचे। हाल ही में इसकी मरम्मत की गई है। यहाँ भगवान नारायण, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, गरुड़ तथा लक्ष्मी नारायण के मुस्कुराते विग्रह हैं। यहाँ का वातावरण कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। श्री विग्रहों का परिचय देने के बाद पुजारी ने हमें चरणामृत बांटा। प्रांगण में बैठे गांव के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जबकि अपने आसपास की गतिविधियों से अनजान एक वृद्ध साधु जप कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए, ध्रुव टीला में तो ऐसा टीला के ऊपर है, और वहां पे विग्रह कौन से है? भगवान नारायण, ध्रुव महाराज और नारद मुनि। ये जो है आपने देखा था ना, ये दर्शन किया ना, पुस्तक में देखा। इस अध्याय के प्रथम पेज में देखिए, नारायण, फिर नारद मुनि, ध्रुव महाराज, इनका तो वही दर्शन वहां पे मिलता है। ये जो है ध्रुव टीला में बहुत ही सुंदर वन है, हरा भरा है, थोड़ा अंदर है। यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं जा पाते, बहुत ही सुंदर स्थान है। ठीक है। यस। सूरज चढ़ने लगा है और हवा गर्म है। ध्रुव टीले पर ही प्रातःकालीन कक्षा एवं प्रसाद की व्यवस्था है। इष्ट देव दास ने घोषणा की कि हिंदी एवं अंग्रेजी भाषी भक्तों के लिए अलग अलग कक्षा होगी। प्रायः प्रत्येक कार्तिक में दीन बंधु प्रभु यहाँ अंग्रेजी कक्षा देते हैं। वे भक्तों को बस द्वारा ब्रज की परिक्रमा करवाते हैं। कई बार उनकी और हमारी परिक्रमा मिल जाती है और हम मिलजुल कर कृष्ण कथा एवं प्रसाद सेवा करते हैं। अक्सर दोनों दल मधुवन में मिलते हैं। पूर्व में अनेक बार दीनबंधु प्रभु ने हमारे साथ पैदल परिक्रमा भी की है। तो ये जैसे यहाँ कई सारे भाषाओं में इसको जो है, जो कथा होती है वो ट्रांसलेट किया जाता है, आपको कल भी बताया था, है ना? जैसे इसमें जो है हिंदी है, अंग्रेजी है, और रूस की भाषा है, ये सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाता है भक्तों ताकि समझ सके। हम्म। और दीनबंधु प्रभु मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य है, उनका तस्वीर भी आपको मिलेगा कहीं पे। दीनबंधु प्रभु हमारे इस्कॉन के पंडा भी बोलोगे, इस्कॉन के पंडा, कई दीनबंधु प्रभु का तस्वीर होगा आपको मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, पेज नंबर 69 में देखिए, 69 में देखो, दीनबंधु प्रभु का दर्शन करो। साधारण भक्त नहीं जी। है दीनबंधु प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य। और हम लोग बोलते हैं इस्कॉन के पंडा है प्रभुपाद जी है विदेश से, लेकिन पिछले 40-45 साल से वृंदावन धाम वास करते हैं। अब ये अभी हम लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं वो पैदल है ना, पैदल यात्रा, लेकिन दीनबंधु प्रभु क्या करते हैं? डेली बस से, गाड़ियों से मंदिर से ले जाते हैं डेली, बाबा या दीनबंधु बाबा, है ना? डेली इनको गाड़ी में ले जाएंगे और वहां जाके दर्शन कराएंगे, फिर शाम को लेके आएंगे। तो इनके परिक्रमा में भी 100, 150, 200 लोग रहते हैं। समझ रहे हो? जो भक्त चल नहीं पाते उनके लिए सुबह जाएंगे और फिर दर्शन कराएंगे, कथा कराएंगे, फिर वो शाम को लेके आएंगे। तो कभी कभार दीनबंधु प्रभु के पार्टी और ब्रजमंडल हमारी पार्टी एक समय मिल जाती है। अक्सर कहाँ पे मिलता है? ये मधुबन में। तो मधुबन में देखो, यहाँ पे मिल गए, और दीनबंधु प्रभु की पार्टी, और वहाँ पे दीनबंधु प्रभु कथा करते हैं तो उसका अनुवाद भी किया जाता है। कुछ कथा देखो, यहाँ देख रहे हो भक्त लोग बैठ रहे हैं ध्रुव टीला पर, प्रातःकालीन कथा, कितना कितने सुंदर छवि है, देखो बहुत ही सुंदर, इतने सारे भक्त बैठे, हरा भरा है। ध्रुव महाराज जी की तपोभूमि पे जो है मधुबन में सभी भक्त बैठे हैं। अच्छा लग रहा है ये दर्शन करके सभी को? यस। ठीक है, आगे सुनते हैं। यस। आज हम ध्रुव महाराज के विषय में सुनेंगे। सतयुग में इसी स्थान पर भगवान नारायण ने महाराज उत्तानपाद के इस 5 वर्षीय पुत्र को दर्शन दिए थे। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। एक दिन बालक ध्रुव सिंहासन पर बैठे अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा, तो सुरुचि ने उसे फटकारते हुए कहा कि यदि वह राजा की गोद में या सिंहासन पर बैठना चाहता है
तो उसे मरकर पुनः उसकी कोख से जन्म लेना होगा। सुरुचि का कठोर व्यवहार देखकर भी राजा उत्तानपाद ने ध्रुव के पक्ष में कुछ नहीं कहा। सुरुचि के शब्दों से ध्रुव के क्षत्रिय अभिमान को बुरी तरह चोट पहुंची। रोते हुए वह अपनी मां के पास पहुंचा। अपनी सौत की करतूत सुनकर सुनीति का हृदय भी व्यथित हो उठा। ध्रुव ने अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त करने का निश्चय किया। सुनीति ने उसे परामर्श दिया कि इस कार्य के लिए उसे भगवान के शरण में जाना चाहिए और उसने सुना है कि भगवान को वन में प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव तुरंत वन की ओर निकल पड़ा। वह भगवान द्वारा वरदान प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध था। ये समाचार सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। वे ध्रुव से मिलने पहुंचे, किंतु पहले उन्होंने ध्रुव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ध्रुव से कहा कि अभी वह बालक है और उसे अपमान को सहन करना सीखना चाहिए, परंतु इस राजकुमार की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे ऐसी साधना सिखाने का निश्चय किया जो भगवत साक्षात्कार एवं दर्शन प्रदान कर सकती है। तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। श्रीमद् भागवतम में सुनिए, मधुबन का वर्णन आया है श्रीमद् भागवतम में। यस। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यमुना के तट पर एक अत्यंत पवित्र वन है, नाम है मधुवन। वहां जाकर तुम स्वयं को शुद्ध करो। भगवान हरि सदैव वहां निवास करते हैं और वहां जाने मात्र से व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। हाँ, बस इतना में रोक दीजिए। तो देखा, ये चरित्र आप जानते हैं, ये ध्रुव महाराज जी का चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध है ना। तो मनु महाराज जी के दो पुत्र थे ना। मनु महाराज जी के दो पुत्र, एक है उत्तानपाद और दूसरे और एक है ना। दो पुत्र थे, तो उनमें से उत्तानपाद के दो और पुत्र थे। वो है ध्रुव और उनके भाई। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि छोटी वाली थी, उत्तानपाद को अति प्रिय थी। आप सभी जानते हैं, अभी आपने सुना। क्या है ध्रुव के छोटे भाई का नाम क्या है? सुरुचि का पुत्र का नाम उत्तम। उत्तम, समझ रहे? उत्तम। हाँ, यश आयुर्वेदी माता जी। प्रभु जी, यश प्रभु जी उत्तम है। उत्तम था ना। हाँ, उत्तम और ध्रुव। उत्तम जो है छोटी सुरुचि के पुत्र थे, और ध्रुव जो है सुनीति के पुत्र थे। तो बच्चों को थोड़ा पता है ये मेरी सौतेली माँ है, ये ऐसे थोड़ा ज्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ध्रुव जो है बैठने के लिए गए गोद में, तो उतने बाद राजा जो है सुरुचि के साथ बैठे थे, और उत्तम जो है पिताजी के गोद में खेल रहा था। तो अगर उसका छोटा भाई बैठा तो वो भी तो चले गए खेलने के लिए, लेकिन सुरुचि ने मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुमने जो है मेरे गर्भ से तुमने जन्म नहीं लिया है। अगर बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। अब ध्रुव क्षेत्रीय थे, है ना। संक्षेप में बता रहा हूँ, उनको रोका नहीं गया। बहुत दुखी हुए, बहुत, इसीलिए ज्यादा दुखी हुए। पिता ने भी कुछ नहीं बोला। कम से कम पिताजी को तो कुछ बोलना चाहिए था। पिताजी ने भी कुछ भी नहीं बोला, बताइए। रुका भी नहीं, नहीं बैठने तो ये भी नहीं बोला। बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो। 5 साल का बालक रोते हुए जो है अपनी माँ के पास चले गए, दूसरे महल में सुनीति के पास। ऐसे ऐसे हुआ, तो माँ भी दुखी थी। माँ ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें भगवान सहयोग करेंगे। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान वन में मिलेंगे। अब ये बालक आधी रात्रि में वन की ओर निकल पड़े। 5 साल का बालक, घोर जंगल में, घोर जंगल। बताओ उस समय, ये पता है कौन सी युग की बात है? सत्ययुग। सत्ययुग सबसे जो है पहला वाला युग सत्ययुग है। सत्ययुग में जो है वो बालक घोर जंगल में, कितने सारे पशु पक्षी होते हैं, है ना, और जंगल के जो है पशुया रहता है। और साथ साथ ये राजा का पुत्र है, छोटा सा मासूम बालक 5 साल का, निडर होके निकल गया। क्षत्रिय ऐसे होते हैं, क्षत्रिय जग जाते हैं तो वे खतरनाक हो जाते हैं, खतरनाक, डरते नहीं किसी से, ना इस प्रकार से। तो ये निकल पड़े। फिर रास्ते में कौन मिले? नारद मुनि। नारद मुनि रोका, इनको रोकने का प्रयास किया, रोको आप, ऐसे मत करो, है ना। तो या प्रियव्रत उत्तरपाद, यहाँ वक्ता रिमाइंड करे, बहुत अच्छा। प्रियव्रत उत्तरपाद जो मनु महाराज जी के पुत्र थे, प्रियव्रत थे और एक थे। नारद मुनि ने रोकने का प्रयास किया पहले तो, लेकिन ध्रुव ने स्पष्ट बोल दिया, अगर
आप मुझे भगवान की ओर आगे बढ़ाना चाहते हो तो आइए, नहीं तो आप भी हटिए, रास्ता से हट जाइए। अगर भगवान की ओर आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे तो यू आर वेलकम, अदरवाइज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तब फिर नारद मुनि को पता चला कि ये बालक पीछे नहीं हटने वाला है, तो फिर उन्होंने मार्गदर्शन दिया, आप क्या करो, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। हे ध्रुव, हे पुत्र, तुम कहाँ जाओ, यमुना के तट पे ना एक वन है मधुवन, वहां जाके तपस्या करो। ये नारद मुनि ने उनको मार्गदर्शन दिया था। और हम लोग भी कल जाने वाले हैं मधुबन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कल भगवान की कृपा रही है ना, प्रभा जी की कृपा से हम लोग मधुबन जाने के प्रयास में हैं। तो देखो आज हम लोग कथा सुन रहे हैं, कितना अच्छा है, तैयारी कर रहे हैं ना अपने आप को। आज तैयारी करेंगे तो भगवान की कृपा हुई तो फिर कल हम लोग प्रवेश करेंगे उसमें। तो ये मधुबन, यमुना बोल रहे हैं जहाँ पे, भद्रम तो यमुना, यमुना या तटम शुचि पुण्यम मधुबनम, तो वहां जाके तपस्या करो। वहां जाके भी ध्रुव महाराज ने तपस्या की। आप सभी को मालूम है 6 महीने में भगवान को प्रकट कराया, 6 महीने। लेकिन तपस्या भी कैसे किया सुन लीजिए। यस, पढ़िए। कल मथुरा में हम ध्रुव घाट गए थे। वहां ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने भगवान के रूप एवं उन्हें प्राप्त करने की विधि की विस्तृत शिक्षा दी थी। यहाँ ध्रुव टीले पर ध्रुव ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठोर होती गई और अंततः वह समाधि में लीन हो गए। हृदय में भगवान पर ध्यान करने लगे। यहाँ तक कि उसने अपने तपोबल से ब्रह्मांड की वायु को अवरुद्ध कर दिया। उस समय भगवान यस, ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए और अपने शंख से उसके सिर का स्पर्श किया। आनंदातिरेक में ध्रुव इस प्रकार भगवान को देखने लगे मानो उन्हें अपनी आंखों से पी रहे हों, अपने मुख से उनके चरण कमलों का चुंबन कर रहे हों और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे हों। ध्रुव महाराज ध्रुव जो ने है, भगवान जी, ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीने में भगवान को प्रकट कराया। और किस प्रकार से तपस्या किया पता है? 6 महीने में शुरुआत के 1 महीने में 3 दिन में एक बार खाते थे, और फिर दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार। और वो भी ऐसे नहीं सेम, पहले महीने 3 दिन में एक बार भोजन करते थे, थोड़ा सा इतना खाते थे। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार जो है फल फल लेते थे, भोजन छोड़ दिया, फल लेना बन गया। तीसरे महीने में जो है पत्ते, कुछ जो है पत्ता वगैरह लेना शुरू किया, वो भी 9 दिन में एक बार, है ना। ऐसे कुछ है। फिर चौथे महीने में किसी को जल लिया करते थे। पांचवें महीने में तो वो भी बंद कर दिया, हवाई लेते थे 12 दिन में एक बार। छठे महीने तो वो सभी चीज बंद कर दी ध्रुव ने, सभी चीज, केवल मौन, हवा पानी सब कुछ बंद कर दिया। इतना भयानक हुआ, धरती कांप पड़ी थी पूरा। तपस्या, तपोबल ऐसा होता है, तपोबल जब आप तपस्या करते हैं ना, तपस्या से सभी को जो है वो कर सकते हैं। तो बात है, ऐसे तो 6 महीने में प्राप्त नहीं किए। इसीलिए भगवान की प्राप्ति करना हमारे हाथ में है, हम कितना सीरियस है। कई भक्त लोग पूछते प्रभु जी कृष्ण कब प्राप्त होंगे, कृष्ण प्रेम कब प्राप्त होगा। वो हमारे हाथ में डिपेंड करता है, हम किस प्रकार से साधना करेंगे। जिस प्रकार से हम साधना करेंगे उसी प्रकार से हमें रिजल्ट भी आएगा। हमारे हाथ में, हम भगवान को अभी प्राप्त करना चाहते हैं या 50 जन्म के बाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो 5 साल के बाद वो हमारे हाथ में है। कितने हम सीरियस है उसी पर डिपेंड करता है। तो भगवान इस प्रकार से तपस्या की। आगे, ध्रुव ने भगवान कृष्ण गर्भ की सुंदर स्तुति की। ध्रुव ने अनुभव किया कि मूर्खतावश वह भौतिक इच्छाओं रूपी कांच के टूटे टुकड़ों की खोज में था, जबकि उसे एक बहुमूल्य रत्न मिला है। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर न केवल भगवान ने उसे प्रलय के समय भी नष्ट ना होने वाला ध्रुवलोक दिया, अपितु अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान की। एक मिनट ना। तो देखो यहाँ पे भगवान जो है, यहाँ पे जो प्रकट हुए थे ध्रुव के लिए, कृष्णी कृष्णी गर्भ, कृष्णी गर्भ देखा आपने, सबसे जो ऊपर देखो यहाँ फोटो में भगवान जो है, देखा फोटो में, कृष्ण गर्भ शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट हुए, फोटो में देख लीजिएगा, पेज नंबर 66 में। जिनके पास पुस्तक है वो देख पाएंगे, पुस्तक नहीं वो नहीं देख पाएंगे। देखा कृष्ण गर्भ, भगवान जो है नारायण प्रकट हुए और हाथ में शंख लेके आए। शंख से तो उन्होंने टच किया, ध्रुव के सिर को टच किया। फिर ध्रुव महाराज ने आंख खोला,
पहले इन्हीं भगवान को ध्रुव महाराज हृदय में देख रहे थे, अब जो है बाहर देखे। अब 6 महीना भगवान उन्होंने जो है वो किया, तपस्या किया। तो 6 महीने तपस्या करने के बाद तो उनकी जो है चेतना, हृदय पूरा शुद्ध हो गया। अब ध्रुव महाराज जो है एक रिग्रेट फील होने लगे, प्रभु मैं तो यहाँ पे जो है कांच के टुकड़े के लिए आया था। मैं किसके लिए आया था? मैं इस भावना से आ गया, मुझे जो है मेरे दादा ने परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो हमारे के पिताजी रहे उत्तरनपात, और उनके जो है उत्तरनपात के पिताजी रहे मनु महाराज, मनु के पिता रहे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बने ध्रुव महाराज जी के परदादा। ये छोटा बालक था, छोटा, लेकिन इतना बड़ा संकल्प लेके गया कि मुझे जो है मेरे पिताजी से, परदादा से भी बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। ठीक है। अब 6 महीना तपस्या करने के बाद ध्रुव महाराज जी को ये रिग्रेट फीलिंग हुआ कि मैं तो जो एक कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, वो तो कांच का टुकड़ा है। तपस्या से ये आता, वैराग्य आता है। तपस्या से ना ये सब ऐश्वर्य इत्यादि की इच्छा नहीं होगी। देखो दुनिया के लोग इसी के पीछे भागते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये मकान, ये गाड़ी, ये घर, लेकिन भक्त लोग क्यों शांत रहते हैं? तपस्या के प्रभाव से। जब तपस्या करते तो ये सब फीका लगने लगेगा। ध्रुव महाराज को देखो, फीका लगा। प्रभु मैंने गलती कर दिया, मैं तो कांच का टुकड़ा बोल रहा, कांच के टुकड़े के पीछे आएगा, लेकिन अब मुझे आप मिल गए। लेकिन भगवान ने बोला नहीं ध्रुव, तुमने इच्छा किया था ना, अब तुम्हें कुछ साल तो राज्य संभालना ही होगा, जाओ संभालो। बाद में जो है तुम्हारे लिए एक स्पेशल लोग बनेगा, देखो ऊपर ध्रुव लोग, कभी भी नाश नहीं होगा, ध्रुव लोग हमेशा रहेगा। वहां पे तुम जाओगे, पहले राज्य संभालो, जाओ। इच्छा तो कर ही दिया, तो भगवान पूरा, इसीलिए इच्छा भी ना सोच के करो, है ना। भगवान फिर किस प्रकार से आदान प्रदान करेंगे, भगवान ने पूरा कर दिया। ये है ध्रुव महाराज। यस। चारों युगों में मधुवन भगवान की लीला स्थली रही है। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे। त्रेता युग में मधु नामक एक दैत्य यहाँ रहता था। उसने अपने नाम पर ही इस वन का नाम रखा। मधु का एक पुत्र था लवणासुर। वह साधु संतों को तंग करता और उन्हें यज्ञ करने एवं यमुना स्नान करने से रोकता। तब भगवान राम ने उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न को भेजा। लवणासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा मायावी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। उसे पराजित करना प्राय असंभव था। उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न ने युक्ति बनाई। वह उसे निशस्त्र पकड़ना चाहते थे। भगवान राम ने शत्रुघ्न की रक्षा के लिए उन्हें आदि वरा की मूर्ति दी थी। मधुवन तो पहुंचकर इस मधुबन में जहाँ पर पढ़ो पढ़ो। मधुवन पहुंचकर शत्रुघ्न छिपकर लवणासुर के कार्यों एवं आदतों पर दृष्टि रखने लगा। एक दिन उन्होंने देखा कि लवणासुर अनेक शेर, पानी में रहने वाला एक भैंसा, एक हाथी, एक विशाल सर्प तथा एक मगरमच्छ लिए जा रहा है। वह सब वन्य प्राणी एक बड़े भाले से छिदे थे और लवणासुर का नाश्ता थे। उसी समय शत्रुघ्न ने उसे चुनौती दी। लवणासुर ने शत्रुघ्न से कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जिससे वह अपने जादुई अस्त्रों का आवाहन कर सके। परंतु शत्रुघ्न ने लवणासुर को कायर कहा, क्योंकि वह पूरी तरह निशस्त्र नहीं था। उसके पास उसका भाला था। लवणासुर अपमान से आहत हो उठा। उसने तुरंत शत्रुघ्न पर आक्रमण किया और कुछ ही क्षणों में मारा गया। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने निकट के नगर को अपनी राजधानी बनाया और उसे मधुपुरी नाम दिया। वह नगर अब मथुरा के नाम से जाना जाता है। जिस गुफा में लवणासुर रहता था वह ध्रुव टीले के निकट ही है। अपनी अपनी टॉर्च जलाकर हम गुफा में देखने नीचे उतरे। तो देखो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया गया है। इस मधुबन में ये विशेष रहा कि चारों युग में भगवान आए। चारों युग में मधुबन में भगवान आए। देखा, देखो एक वन में कभी कभी तो एक ही युग में आ जाते, लेकिन इस मधुबन में चारों युग में भगवान आए। सत्य युग में कौन आए? नारायण भगवान ध्रुव महाराज के लिए आए, है ना। अभी अभी हम चर्चा किया, सत्य युग में आ गए। त्रेता युग में कौन आ गए? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न तो प्रभु राम से अभिन्न है ना। चारों भाई एक ही दिन में प्रकट हुए थे। एक ही दिन, जिस जिस दिन रामनवमी है उसी दिन शत्रुघ्न नवमी भी है, भरत नवमी भी है उसी दिन। और जो है लक्ष्मण, राम, ये सब चारों का नवमी है। तो इसीलिए शत्रुघ्न जो है राम से अभिन्न है। और प्लस ये भी हुआ
जब यहाँ पे जो है मधु नाम एक असुर रहता था इस वन में, तो उसने अपने नाम से क्या बन गया, मधुबन। मधु असुर रहता था तो उसी के नाम से क्या बन गया, मधुबन। तो ये मधुबन, मधु के नाम से असुर के रहा, उसका पुत्र था लवणासुर। ये बहुत ही, आप रामायण में सुनते हैं ना, लवणासुर बहुत ही भयानक असुर था। और ये इस मधुबन में रहता था, गुफा में। गुफा आप कल देखेंगे, गुफा भी है वहां, है ना। तभी प्रभु राम ने भेजा शत्रुघ्न को, जाओ तुम जाके जो है इस असुर का दमन करो। वृंदावन मथुरा के पास में है, वहां जाके इस असुर का दमन करो। तो फिर शत्रुघ्न जब आए तो प्रभु राम ने उनको विग्रह भी देते, मूर्ति, आदि बरा मूर्ति, आदि बरा का मूर्ति हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे आके शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया, वध करके जो है इस स्थान को स्थापित किया। और जो पास में, वन के पास में जो जो गांव था, या सिटी बोलो गांव बोलो, उसको नाम दे दिया मधुपुरी। बाद में बन गया मथुरा। तो ये मथुरा में जो है शत्रुघ्न रह के राज्य संभाले थे। शत्रुघ्न मथुरा में, मथुरा उन्होंने स्थापित किया शत्रुघ्न ने। मथुरा कैसे बना, मथुरा का पहले का नाम था मधुपुरी, याद है ना आपको, हमने पढ़े थे। मधुरा, मधुपुरी, मथुरा, 3 नाम हमने कल सुना ना। तो ये मथुरा मधुपुरी शत्रुघ्न ने स्थापित किया, उन्होंने नाम दिया, और उन्होंने वहां पे राज्य भी किए थे। तो इस प्रकार से ये मधुबन, ये विशेष है कि चारों युग में भगवान आए। अब हमने सत्य और त्रेता तो सुन लिया, अब देखो आगे भी सुनेंगे। यस। तब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रायः अपनी गायों को चराने मधुवन आया करते थे, और कलयुग में ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मधुवन आए थे। अरे वो अपने कितना समूह विशेष में वन है, ये मधुबन कितना विशेष है। देखो चारों युग में भगवान आए, ऐसे वन में आप जाना नहीं चाहेंगे। चारों युग में भगवान आ गए। देखो सत्य युग में नारायण भगवान, त्रेता युग में शत्रुघ्न बराह जी को लेके आए, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए आते थे, और कलि युग में जय सच्चिदानंद गौर हरि। इसलिए ये जो है युग बहुत विशेष है, विशेष विशेष। यस। अपने समूह में हम चर्चा करने लगे कि किस प्रकार हम भगवान की खोज में ध्रुव के आदर्श उदाहरण का अनुगमन कर सकते हैं। हमने अनुभव किया कि हमारे पास स्वेच्छा से परिक्रमा की तपस्याओं को अपनाने का अवसर है। ये सर्वोच्च तीर्थ यात्रा हमें श्रवण करने तथा जो सुना है उसका पालन करने का अवसर देती है। परिक्रमा में श्री कृष्ण के विषय में श्रवण एवं कीर्तन ही हमारा प्रमुख कार्य है। ना तो हमें किसी मीटिंग में जाना है, ना कोई निर्णय लेने हैं, और ना नीतियां बनानी है। आने वाले कुछ सप्ताह तक हमारे पास सुनने, कीर्तन करने तथा चलने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है। परिक्रमा में नीति है, समाधि अभी, काम फिर कभी। ठीक है, परिक्रमा मैंने शुरुआत में बताया था ना, आपको परिक्रमा में कुकिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्लीनिंग की टेंशन जरूरत नहीं है ना, या सब्जी खरीदना है, ये खरीदना है, कुछ भी टेंशन जरूरत है। परिक्रमा में सिर्फ क्या करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, और परिक्रमा करो बस। हाँ? दिन में थोड़ा सा अपने ये कपड़े धो दो, हो गया। बिंदास होके आप क्या करो, कृष्ण भक्ति करो, ये परिक्रमा। कितना रिलैक्स है ना, कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, कोई मैनेजमेंट, बस अपने आप को मैनेज करना है, और कोई मैंने घर मैनेज, ये मैनेज है ही नहीं परिक्रमा में। कितना अच्छा लगता है। हाँ, ये हमारे भक्त लोग मेहनत करते हैं, हमारे लिए परिक्रमा करने के लिए हमारे भक्त लोग मेहनत करते हैं, जो पीछे के बैकग्राउंड में रह के सारी सेवाएं करते हैं। इसलिए परिक्रमा में ये फोकस करना है कि अधिक श्रवण कीर्तन, ज्यादा श्रवण कीर्तन। भक्तों, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, श्रवण कीर्तन है। हमें श्रवण कीर्तन में रमे रहना है। सुनो, पढ़ो, बोलो, चर्चा करो कृष्ण कृष्ण के बारे में ना, इसी में रमे रहना। अगर हम इसी में रह पाए ना, हमारा जीवन सफल। इस जीवन में सारे लोग खुद भी डूबे हुए और भी लोगों को डुबाना चाहते हैं। हम भी परेशान में हैं, तुम भी परेशान में आ जाओ। कभी ये नहीं बोलेंगे अच्छा से भक्ति करो, मुक्त हो जाओ, संसार से निकलो, ये नहीं बोलेंगे। हमारे हाथ पैर भी बने हुए हैं, आ जाओ तुम्हारे भी हाथ पैर बांध दो, घुस जाओ जहाँ पे, ऐसे बोलेंगे। नहीं, हमें उपाय ये निकालना चाहिए, इस संसार से कैसे निकला जाए, संसार से कैसे निकला जाए। प्रभुपाद एक स्टोरी बताया करते थे। एक सर्कस चल रहा था, सर्कस है ना, कहीं दूर से आके, मतलब एक एक कमरे के अंदर बहुत बढ़िया जादू दिखाया जा रहा है, आओ। तो गांव के लोग लाइन में लग गए,
बहुत लाइन में लग गए, पैसा देके जाना पड़ता था। तो ये जादू का शब्द ये था, अंदर क्या देखा बाहर आके नहीं बताना है, अंदर क्या देखा बाहर आके नहीं बताना है, सिर्फ क्या बोलना है, बहुत बढ़िया, है ना। तो एक एक करके एंट्री, एक व्यक्ति एंट्री किया, है ना, और अंदर क्या होता था, बहुत जोर से पिटाई होता था, बहुत जोर से पिटाई, है ना, जोर से पिटाई होता था, और बाहर आके बोलना पड़ता था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये शब्द था। हाँ। दूसरे भी जाते थे, बहुत जोर से पिटाई, बाहर आते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संसार भी वैसे ही है, बहुत जोर से पिटाई पड़ रहा है, फिर भी उन्हें बोले मुझे पिटाई पड़ रहा है, क्या बोले, अब बहुत बढ़िया, तुम भी घुसो, जाओ देखो, तुम भी घुसो देखो। ये सिचुएशन है सभी का ना, संसार में यही है। कौन बोलता है, कौन सा स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से जो है, अधिकतर लोग बोलते हैं कि संसार से निकलो, कोई नहीं बोलता है। हालांकि सबको पता है ये संसार दुखालय में, अशाश्वतम है। भगवान ने बोला है इस संसार में कहीं भी कुछ भी प्रयास करो दुख है, टेम्पररी है, फिर भी बोलेंगे इस संसार में घुसो, संसारिक कार्यक्रम में घुसो, इसी में पता लगे रहते। तो हमें बुद्धिमान होना है, ये उपाय निकालना कैसे हम संसार से निकले, ना? तब असली दुख से निकलेगा, नहीं तो एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, एडजस्टमेंट 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 चलो। ठीक है, आगे बढ़िए, श्रवण कीर्तन ज्यादा करेंगे कक्षा के यस। कक्षा के पश्चात दीनबंधु प्रभु विस्तार पूर्वक उस क्षेत्र के वृक्षों एवं पक्षियों की जानकारी देने लगे। ब्रज के विभिन्न पक्षियों की बोली की नकल करके उन्होंने हम सबको विस्मय में डाल दिया। दीनबंधु प्रभु एक विशेष आत्मा है, हमारे इस्कॉन के पंडा। उनकी कथाएं विनोदपूर्ण रहती हैं और वे कृष्ण कथा सुनाने से कभी नहीं थकते। इतने वर्ष ब्रज में रहकर वे सही मायनों में ब्रजवासी बन गए हैं। ब्रजवासियों के समान हाथ में लाठी रखते हैं, ब्रजवासियों की तरह अपनी धोती का छोर पकड़कर तथा सिर को सितरियों के समान ढककर नाचते हैं, और वह हम सबको एवं ब्रजवासियों को अत्यंत प्रिय हैं। देखो ये प्रभु जी, देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, दीनबंधु प्रभु, पेज नंबर 69 में है, अमेरिका से, प्रभु जी है अमेरिका से, लेकिन ब्रज में पिछले 40 साल से निवास कर रहे हैं। इनका अमेरिका में घर द्वार सब कुछ है, छोड़ के इधर, ये तो उल्टा है, हमारे लोग उधर, उधर के लोग इधर, है ना, इस प्रकार से हो रहा है आज के कलयुग, है ना। प्रभु जी को देखो 40 साल से, इसलिए हम बोलते हैं इस्कॉन के पंडा है, पंडा प्रभुपाद जी के शिष्य है ये, देखा। और ब्रजभाषा भी बोल देंगे, ये ब्रजभाषा, हिंदी तो इतने बोलते हैं, हिंदी प्लस ब्रजभाषा। और आप इनकी इनकी कथा सुनेंगे, कोयल है तो कोयल की आवाज करेंगे, मोर है तो मोर की आवाज करेंगे, गाय है तो गाय की आवाज करेंगे। ये महाराज जी क्या लिख रहे हैं, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, विशेष आत्मा है, विशेष आत्मा, जिनका धाम के प्रति बहुत रुचि है। तो दीनबंधु प्रभु आज के दिन में यहाँ पे आए हैं भक्तों को लेके हमारी परिक्रमा में, तो प्रभु जी भी हम लोगों को कथा सुना रहे हैं। यस। अग्रिम दल का ट्रक प्रसाद लेकर पहुंच गया। उसे देखते ही सब हरि बोल बोल पड़े। स्त्रियां एवं पुरुष भिन्न पंक्तियों में बैठे। भक्तों को मलेरिया ना हो इसके लिए प्रसाद से पहले उन्हें मलेरिया की दवाई दी गई। ये दवाई परिक्रमा के प्रारंभ में दी जाती है। ये कड़वी होती है और इसे खाते समय भक्तों के मुंह सिकुड़ जाते हैं। तुरंत बाद पत्तल और दोने बिछ गए और प्रसाद परोसा गया, चावल, सब्जी, रोटी तथा फलों का सलाद। एक भक्त ने माइक्रोफोन उठाया और प्रसाद प्रार्थना कहने लगा। सब भक्त आनंद से भरे दिखते हैं। तैयार हो प्रसाद के लिए प्रसाद सभी, खा हरि बोल। रोज खिचड़ी नहीं होती, नहीं। आज खिचड़ी नहीं है, है ना। आप सोच रहे हैं प्रभु जी ब्रेकफास्ट में रोज खिचड़ी आए मिले, नहीं आज खिचड़ी नहीं है ना। तो देखो प्रसाद का ट्रक आ गया, कथा अभी भी समाज सबको टाइम पे होता है, बिल्कुल फिक्स। मैंने बोला ना, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार परिक्रमा में घुस जाओ, टाइम से गर्म प्रसाद दोनों टाइम। इतना तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भक्तों को दवा भी दिया जाता है, दवाई दवाई दिया गया देखो, ताकि जंगल में है ना, ताकि मलेरिया ना हो, कोई मच्छर काट देगा तो, है ना। तो कितना केयर करते हैं देखो, ताकि भक्ति कर सके, श्रवण कीर्तन कर सके। तो टाइम पे गरम गरम प्रसाद पहुंच गया है। सुबह से तो चल पड़े भक्त लोग, उठे हैं सुबह से 4 बजे से, और चले हैं 6 बजे से। अब 9 9:30 होने लगा तो गरम प्रसाद आते ही, है ना, सब भक्त प्रसन्न हो गए, पंक्ति में बैठ गए, पत्तल बिछा दिया सबके लिए। और आज का मेन्यू क्या है, चावल, सब्जी, रोटी और फल, और फल का सलाद इत्यादि। देखो गरम प्रसाद, परिक्रमा में प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चलते हैं ना, फिर लोगों का हजम भी होता है। घर में तो रह रहे कि हजम नहीं हो पाता है ना, तो चलते तो डाइजेशन भी होता है। तो सब भक्त, इतने 1000 1500 2000 भक्त पंक्ति में बैठ के
महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्रह्मणे वैष्णवे से अनमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ करने लगे। प्रसाद पाना है, प्रसाद पाना मना नहीं है, बढ़िया से पाइए, लेकिन प्रसाद पाके क्या कीजिए, राधा कृष्ण का गुणगान गाइए। से अनमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ करना है। प्रसाद या खाना खा के हमें इंद्र तृप्त नहीं करना है, प्रसाद पाके जो है राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण का गुणगान गाना है। आपको कई सारे भक्तों की इच्छा हो रही है परिक्रमा जाए, मतलब फिजिकल जाने की, अभी ऑनलाइन से आपको जो है तृप्त नहीं, मैं देख रहा हूँ कई सारे भक्तों जब, है ना। कोई नहीं, आप परिक्रमा में ही हो, केवल प्रसाद जो है मुंह पे नहीं जा रहा है, लेकिन प्रसाद बाकी का सब सेम है ना। परिक्रमा में आप मधुबन में है अभी, ठीक है, हम सभी कहाँ पे है, मधुबन में, मधुबन। तो भक्तों जीवन में ना जरूर एक बार तो ऑफलाइन भी महसूस करना प्लीज, जीवन में एक बार तो, जैसे भी हो जाए, बाय हुक और क्रुक, एक बार तो जरूर परिक्रमा करना जीवन में एक बार, है ना। उससे भी ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये देह त्यागने से पहले एक बार तो हो जाए परिक्रमा। इतने सारे भक्तों के साथ रज में लोटपोट करते हुए, कथा सुनते हुए, कीर्तन करते हुए, सरोवर में, कुंडों में, नदियों में स्नान करते हुए, है ना, तो भक्तों के साथ कितना अच्छा होगा, है ना। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे। भक्तों के साथ हाथ में हाथ मिला के, कंधे में कंधे मिला के, है ना, इससे ज्यादा आनंद तो कहीं मिलेगा ही नहीं। करोड़ों डॉलर कोई देगा फिर भी ये इस आनंद से तुलना नहीं कर सकते। समझ रहे हो। तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा देखो, महाराज जी ने 40 साल अनुभव करके ग्रंथ लेके हम लोग को, कितना अच्छा है। हम जैसे अभागे जो जा तो नहीं पा रहे, लेकिन कम से कम मन को तो पहुंचा पा रहे, फील कर पा रहे हैं ना। तो इसलिए भक्तों जरूर जीवन में एक बार तो जरूर कर लेना, तब तब मानो कि हमारा जीवन सफल हुआ है। एक बार हमने जीवन में परिक्रमा एक बार कर लिया, ब्रजमंडल 84 कोर्स, तो सफल। अभी जल्दी करो, क्योंकि अभी मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, अभी प्रभुपाद जी के शिष्य वगैरह है, कई सारे सीनियर डिवोटी है। बाद में 15-20 साल 30 साल बाद धीरे धीरे ये सब लुप्त हो जाएंगे, फिर उस समय भी चलेगा, लेकिन तो मूड थोड़ा सा चेंज होने की संभावना है। लेकिन अभी जो है, जो मूड प्रभुपाद से चल रहा था वही मूड चल रहा है। तो कई वक्त प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करो, है ना, हम लोग भी कर सके जाके, है ना, फिजिकल प्रार्थना। हमें परिक्रमा, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी, आप सभी के लिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं भक्त, आप सभी के लिए। विपिन विलास कृष्णदास यूएई से प्रार्थना कर रहे हैं, विल प्रे फॉर यू ऑल, यू आल्सो प्रे फॉर मी टू। तो बोले हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए, कितना अच्छा है ना। यस, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम 84 कोस परिक्रमा, थोड़ा बहुत सुविधा कम हो सकता है, लेकिन आनंद है, सुख है, सुख है, आत्मा शांति है वहां पे, है ना। ये आत्मा महसूस कर सकते हैं। अभी हम लोग 2-3 दिन वहां पे थे यात्रा में, हमारी परिक्रमा ही थी 15 दिन। नोएडा से वृंदावन हम लोग यात्रा जाते, पैदल यात्रा, कितना आनंद था, सुविधा कम थी लेकिन सुख था, आनंद था। तो इस प्रकार से तैयार है आप जीवन में एक बार जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए, कितने वक्त तैयार है, हरि बोल बोलो, हरि बोल। अभी से आप तैयार नहीं तो भगवान फिर पूरा नहीं करेंगे, अभी से एनर्जेटिक, प्रभु हम चाहते हैं जल्दी, हम चाहते हैं, है ना, चाहते हैं ऐसे। अभी जैसे हम लोग यहाँ परिक्रमा नोएडा से वृंदावन यात्रा गई थी ना, तो उसमें से 5 माता जी परिक्रमा ज्वाइन कर ली। हमारे साथ 10 माताएं चली थी 15 दिन के लिए, तो 5 माताएं वहीं पे ज्वाइन कर ली, बताओ। तो उनका उधर 1 महीना, इधर 15 दिन, 45 दिन हो गया, है ना, 45 दिन। तो कई सारे भक्त जाना चाह रहे हैं, प्रभु जी आई वांट टू गो, हम भी जाएंगे, हरे कृष्णा हरि बोल बोल रहे कई सारे भक्त। जरूर जरूर जरूर। हाँ, ये बात सुनो, नेक्स्ट ईयर ना, अगले साल परिक्रमा की 40वीं है, 40 साल पूरा होगा। तो सोच रहे हैं हम लोग भी, देखते हैं कैसे होता है ना। मंदिर में मैनेजमेंट सेवा है, कई सारी सेवाएं हैं, फिर भी विचार तो है। 2 साल से तो मैं बोल रहा हूँ ये जाना है, जाना है, जाना है, क्योंकि मैंने परिक्रमा किया था 2006 में, आज नहीं, 19-20 साल पहले मैंने परिक्रमा किया था, ये पूरी परिक्रमा 84 कोस। मैंने शायद बताया था ना आप लोगों को, कम उन दिनों में कम हुआ करते थे, 300-400 होते थे, लास्ट में 150-200 रहते थे। तो 20 साल पहले किया था, तो अगले साल 2006 में जो है 20 साल हो जाएगा, सॉरी 2026 में 20 साल हो जाएगा।
तो हम परिक्रमा की भी 40 हुई है, 40 साल पूरा हो जाएगा। 86 में शुरू हुआ था ना, 1986 में। तो ऐसे विचार तो है, आप सभी आशीर्वाद देंगे तो भगवान सुन लेंगे, है ना। आप सभी वैष्णव है, भक्त है ना, भगवान के प्रिय है, अगर आप आशीर्वाद देंगे जरूर पूरा हो सकता है। बहुत इच्छा तो है नेक्स्ट ईयर करने की। अभी तक तो मैंने मैनेजमेंट को बताया नहीं अभी तक, है ना, क्योंकि 10-12 दिन हो तो ठीक है, एक महीना थोड़ा सोचेंगे क्या बोलेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि हम भी किसी के अधीन है ना। हम लोग भी जो है गुरु महाराज या गुरु महाराज के अधिकारी है, एक दूसरे में जो है, तो ऐसे स्वतंत्र नहीं है। हमें भी अनुमति लेके हम लोग जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, एक दिन के लिए भी जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे को सूचना करते हुए जाते हैं, 2 दिन के लिए भी, 5 दिन के लिए भी, है ना। अच्छा है, किसी के अधीन में रहना बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, अधीन में रहना ना कोई बुरा नहीं है। तो तो फिर अभी मैं बताया नहीं अभी, देखता हूँ, अवसर ढूंढ रहा हूँ कब बताऊँ बोल के। 1 महीना के लिए मैं जाना चाहता हूँ बोल के, स्पेशली नेक्स्ट ईयर मेरे लिए स्पेशल है, 20 साल भी पूरा होगा परिक्रमा का, प्लस परिक्रमा का ही 40वां है, 40th एनिवर्सरी। आप भी आ जाओ, साथ में कर लेते हैं साथ में चल लेते हैं, है ना। प्लानिंग करो ना अभी से, आपका जो है धनराशि वगैरह इकट्ठा करो, या छुट्टी वगैरह को अभी से सेव करके रखो, 1 साल में सेव करेंगे तो हो जाएगा ना। आप कुछ भी छुट्टी नहीं लेंगे, हमें एक ही बार में दे देना, ऐसे बोलेंगे तो फिर होने की संभावना है ना, प्लानिंग करेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रसाद पा लिया ना सभी ने? प्रसाद थोड़ा टाइम लगता है ना प्रसाद में, इसलिए थोड़ा समय दे दिया। पा लिया, शक्ति भर गई, अब चलने के लिए तैयार है? हाँ चलेंगे, ठीक है। प्रसाद समाप्त हुआ और अब हम पुनः मधुवन से गुजर रहे हैं। जहां तहां खेतों में काम करने वाले किसान, घास से लदे गधे और बैलों की जोड़ियां दिख जाती। शीघ्र ही घास की छतें, सूखते गोबर के उपले तथा घास चरती गायें दिखाई देने लगी और हमने अनुभव किया कि हम वन से बाहर निकल आए हैं। हाँ देखो, ये जो है, जो नेचुरल सीन आपको ब्रज में देखने को मिलता है, गोबर के उपले, जैसे कांडा भी बोलते हैं, कांडा। कांडा जो है गोबर को सुखाते हैं, सुखा के जो है उसी से जो है लकड़ी का काम हो जाता है, जो गैस का काम, अभी गैस आप यूज करते हो ना, तो कांडा से हो जाता है। गोबर देखो, गाय कितना पवित्र है ना। गाय जो है, गाय दूध देती है और उनका गोबर गौमूत्र सब काम में आ जाता है, सब। और जो आप कांडा से जो है जला के आग आग में बैठेंगे, कुकिंग करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कभी खराब नहीं होगा, है ना। इसलिए बेस्ट है वो कांडा से, सेकंड में लकड़ी से, थर्ड क्लास है गैस, है ना। कुछ उपाय नहीं, गैस है थर्ड क्लास। हम लोग तो सुविधा ढूंढते हैं, थोड़ा सा ये उपला बनाने में, कांडा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कांड है ना, लेकिन बहुत जो है अच्छा करता है। ये सब देखने को मिल रहा है वहां पे, बैल इत्यादि, खेत, खेत के अंदर से होते हुए जाते हैं भक्त लोग। खेत से क्या आता है? सुगंधित आता है। धान के समय जब धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन आप दिल्ली में, नोएडा में, अमेरिका में जाएंगे तो आपको गाड़ी के जो है डीजल पेट्रोल का आपको जो है गंध आएगा, डीजल पेट्रोल का, वो अंदर जाता है ना, फिर पोल्यूशन अंदर से पूरा खराब हो जाएगा, है ना। बताओ, ये तो लोग नहीं समझते हैं, कब समझेंगे पता नहीं, है ना। और सोचते हैं हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है ये नहीं समझ पाते। यस, तो इसीलिए ऐसे खेतों से महोली होकर हम आगे बढ़ेंगे, माहौली में। हाँ जी। महोली हमारी परिक्रमा में महोली पहला गांव पड़ा, जो पूरी तरह ब्रजवासी गांव है। हमारे कीर्तन की ध्वनि घरों की मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और बच्चे उल्लास भरी आंखों से हमारे साथ नाचने लगे। हरि नाम की कृपा ने मानो अवतार लिया हो। निसंकोच हमारे पैर थिरकने लगे। गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण ने हमारा स्वागत किया। उसकी आंखों में प्रसन्नता भरी थी एवं उसकी दाढ़ी नोकदार थी। उसने हमारे ऊपर पवित्र जल छिड़का। तो अब आप ब्रज में अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहला गांव आया माहौली, जहाँ पे ब्रजवासी है। ब्रजवासी बहुत सरल हृदय वाले होते हैं, बहुत, जैसे गांव के है ना, बहुत सरल हृदय होते हैं, है? जैसे वैसे बता देंगे, कर देंगे, है ना। कोई अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं करते हैं, जो है सो है भैया, यही है बोल के दिखा देंगे। ये आप देखो कितना अच्छा से बोल रहे हैं, प्रसन्न हो रहे, स्वागत भी किया जा रहा है। बीच में रोटी भी खिलाते हैं, ब्रजवासी रोटी, जो जो कांडा में बनाया हुआ, हाथ से होकर के नमक डाल के, बहुत स्वादिष्ट होता है। बेलनी से नहीं करते हो, हाथ से करते, हाथ से, है ना। और गेहूं भी जो अपने ही खेत का होता है, इसमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता है ना। उसको जो है
4-6 महीना के लिए स्टोर करके रखते हैं। अब उसका स्वाद और ये इधर का बहुत अंतर होता है, वो बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है ना? तो इसको अनुभव करने के लिए ब्रज में आना पड़ेगा और अपना जो है घर का बनाया हुआ अचार, घर का बनाया हुआ अचार, घर का जो है गेहूँ और जो है कंडा में जब बनता है ये रोटी, तो आप सोचिए आपको कोई पिज़्ज़ा पास्ता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, है ना? इससे बेस्ट और क्या हो सकता है? ये चीज़ें केवल ब्रज में मिलेगा। हम लोग कुछ लास्ट गोवर्धन परिक्रमा गए थे, तो ब्रेकफ़ास्ट के लिए रोके थे, तो किसी के घर में मतलब ऐसे घर में रोक दिया, तो माताएँ जो है रोटी बना रही थी। तो हमने आप सबको दीजिए, उन्होंने सबको खिलाया, बहुत स्वादिष्ट था। मुझे अभी भी याद है। अभी हम लोग भांडीरवन में थे, हफ्ता दिन पहले। हम लोग गए थे भांडीरवन में, वहाँ भी ब्रजवासी मैया जो रोटी लेके आई। हुँ? हम सबको रोटी, मक्खन और छाछ पिलाए। समझ रहे हो? ये ब्रज का जो है, ये इस प्रकार से ब्रज में सेवा किया जाता है। यस, आगे बढ़िए। पहला गाँव हम पहुँच गए। गांव का अधिकांश जीवन का केंद्र कृष्ण कुंड है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदकर इस कुंड का निर्माण किया था। कृष्ण एवं ग्वाल बाल यही अपनी गायों को पानी पिलाते। मधुवन में गाय चराते समय उनके कंधों पर लाठी रहती और उस लाठी के छोर पर एक पोटली में उनका दोपहर का भोजन बंधा रहता। वह ही ही हो पुकारते हुए गाय चराते। ये कृष्ण बलराम देखो, हा हा ही हो करते हुए क्या करते हैं? पोटली, पोटली समझते हो? पोटली, है ना? जिसमें जो है खाद्य पदार्थ रखा जाता है, पुआ, चिड़ा, जो इत्यादि फल फूल इत्यादि रखे। कृष्ण बलराम यहाँ पे अपने कमर में मैया बांध देती थी पोटली। कन्हैया लाला, जब कलेवा। दोपहर को भूख लगेगी ना, तो ये खा लेना तुम, है ना? तुम भी खा लो, अपने संगों के जो मित्रों को भी खिला देना। ऐसे पोटली, जैसे आज के दिन में बोलेंगे तो लंच के टिफिन, टिफिन टिफिन। बॉक्स, टिफिन, है ना? वही है। वो पहले के समय में तो स्टील की टिफिन नहीं होती थी, पोटली बांध के, और मिट्टी के जो बर्तन हुआ करता था। तो वहां पे कृष्ण बलराम कृष्ण कुंड, कृष्ण कुंड में जो है गायों को पानी पिलाते थे। भगवान ने स्वयं अपनी जो है बांसुरी से इसको खुदाई किया, ग्वाल बाल के लिए, गायों के लिए, वहां जल पिलाने के लिए। भगवान ने ब्रज में ना ऐसे कई सारे कुंड बनाए अपने जो है बांसुरी से, बंसी से। ये भी देखने को मिलता है। आगे बढ़िए। कृष्ण कुंड के निकट ही दाऊजी मंदिर है। हमने वहां स्थित बलराम जी के छोटे विग्रह को प्रणाम किया। उठी हुई भुजा द्वारा वे अपने चरण कमलों के शरण में आए, प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक भक्त ने पूछा कि बलराम जी काले क्यों हैं? इसे शीघ्र ही पता चलेगा कि ब्रज में दाऊ जी के अधिकांश विग्रह सफेद नहीं काले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सदैव अपने छोटे भाई का स्मरण करने के कारण बलराम जी की अंग कांति कृष्ण जैसी हो गई। उनके इस भाव को समझकर ब्रजवासी इसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो देखा आपने, कृष्ण कुंड का आप दर्शन किया ना? कृष्ण कुंड का दर्शन करो, और फिर साथ में वहाँ दाऊ जी का मंदिर भी है। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। देखा आप, ब्रज में जो है दाऊ जी हर जगह आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो एक भक्त ने पूछा, दाऊ जी तो गोरे होते हैं, ठीक है, कृष्ण सांवले थे, लेकिन यहाँ पे ब्रज में ये दाऊ जी काले कब से हो गए, है ना? कहा भयो यहाँ पे जो है क्या हुआ बताओ। तो उस समय एक बोलते हैं, पता है क्यों काले हो गए यहाँ पे ब्रज में दाऊ जी? क्योंकि ये ना दिन रात कृष्ण के बारे में सोचते थे, दिन रात सोचते सोचते, स्मरण करते करते इनका जो है संग में रंग चढ़ गया, ये भी काले हो गए। आप उनके बारे में दिन रात सोचेंगे तो उनके जो है गुण वगैरह आपके पास आने की संभावना है ना? आ जाएगा गुण वगैरह। जैसे दिन रात कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो कृष्ण के गुण आ जाएंगे। यस। इस कुंड के दूसरी ओर कुछ छोटे घर हैं। उनके बीच बने एक मंदिर में हमने शत्रुघ्न के विग्रह के दर्शन किए। ये विग्रह त्रेता युग से यहाँ हैं और लवणासुर एवं अन्य असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद स्थानीय ब्राह्मणों ने इसकी स्थापना की थी। तो शत्रुघ्न का भी दर्शन है, ये यहाँ पे देखो, दाऊ जी का दर्शन, कृष्ण कुंड का दर्शन, शत्रुघ्न का दर्शन। ऊपर टीला में जो है नारायण भगवान का और भगवान विष्णु का
नारद मुनि का, ध्रुव ये सभी कई सारे दर्शन है। देखो एक ही वन में, अच्छा वन है ना, बहुत ही और प्रथम वन है अनस्पॉइल्ड फॉरेस्ट इन वृंदावन। ये सब हम लोगों ने दर्शन किया। यस। गांव में हमारे आवासीय कमरे बड़े और धूल धूसरित थे। कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से वृंदावन की धूल अत्यंत पावनकारी है। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पश्चात भी हम उस धूल का स्पर्श कर सकते हैं। हम न केवल धूल पर चल रहे हैं, अपितु वह हमारी सांसों में भी बस गई है, हमारा अभिन्न अंग बन गई है। हम उसमें सो भी रहे हैं, हमारी चेतना उसमें नहाई हुई है। ब्रजमंडल परिक्रमा करना इतना अविश्वसनीय सौभाग्य है। श्री सच श्री में निताई गौर सुंदर के दो तीन दिन परिक्रमा करने के बाद तो आपको जो है ब्रज का रथ साधारण लगेगा दूर। जैसे अभी जो है आप नोएडा में हो, दिल्ली में हो, विदेश से आते हो, वृंदावन जाइए तो आप तुरंत ना ब्रज के रथ में बैठने के लिए थोड़ा सा आपको आप हिचकिचाएंगे, हम हिचकिचाएंगे थोड़ा सा कि अभी भी हम अरे अच्छे वस्त्र पहन के आए, हम देखो अब ये रज में कौन बैठेगा, है ना। लेकिन 3-4 दिन रहने के बाद तो ब्रज में 3-4 दिन परिक्रमा कर रहे ना चलते हुए, फिर तो कोई रज से डरता नहीं, बस रज में ही लोट-पोट करते रहे। मैंने उस दिन बताया था ना तो आपको, पहला दिन 5-7 दिन रहो, असली चेहरा निकल के आ जाएगा। अब कब तक मेकअप पाउडर करते रहेंगे, कब तक अपने को सजाते रहेंगे, है ना। 4-5 दिन के बाद तो जो है अब उसी में जो है मिलाना पड़ता है। वही होगा। फिर कोई ज्यादा सजावट के पीछे भागते नहीं है, है ना। बस जो है वही ब्रज ब्रज रस से अपने आप को सजाना पड़ता है, ब्रज रस से। तो ये भी एक एक सुंदरता है। यहाँ पे भी रज में सोना है, रज में चलना होता है, रज में भोजन करना होता है, खेत में जाके बैठना होता है। हाँ, तैयार है ना आप। सुविधा कम है लेकिन सुख है, ये बात को ध्यान रखो, आनंद है। यस। श्री श्री निताई गौर सुंदर के लिए हम एक कक्ष अलग रखेंगे। यदि इस कक्ष में सब भक्त आ सके तो हम यही प्रातः एवं संध्या कालीन कार्यक्रम करेंगे। अन्यथा भगवान को किसी दूसरे बड़े कक्ष में अथवा बाहर खुले में लाकर कार्यक्रम किए जाएंगे। परिक्रमा यात्रियों की निवासीय व्यवस्था प्रतिदिन उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार की जाती है। स्त्री पुरुषों के लिए सोने और नहाने की व्यवस्था अलग की जाती है। हाँ, परिक्रमा व्यवस्थापकों को कई बार अलग कमरे या खेमे दिए जाते हैं। तो अब परिक्रमा धीरे धीरे पहुंच गई है दोपहर तक। तो भक्त लोग अपने सामान लेंगे, अपने अपने टेंट ढूंढेंगे। टेंट कहाँ पे, जो मेरा टेंट है ना, खेमे, टेंट ढूंढ के फिर वहां पे पहुंचेंगे। अब फिर थोड़ा सा सामान रखेंगे, कोई तो तुरंत विश्राम कर लेते हैं आधा पौने घंटा, या कोई स्नान करके विश्राम करेंगे। सबका अलग अलग चलता है कि एक ही शरीर नहीं है ना। कोई कुछ बैठ के थोड़ी देर बात करेंगे। आपको जो है वहाँ रंग बिरंगा चरित्र देखने को मिलता है, सच में रंग बिरंगा। तो कोई पेड़ के नीचे चले जाएंगे, कोई जो है कुछ अच्छा ब्रजवासी के पास चले जाएंगे। सब अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। बताओ, कोई बंगाल से है तो कोई जो है बिहार से है, तो कोई जो है हाँ यूपी से है, तो कोई जो है हाँ जो है साउथ से है, कोई विदेश से है। विदेश में कई सारे स्थान हैं, बताओ ना, सबके नेचर अलग अलग है या नहीं। कोई आते कुंड ढूंढेंगे क्या है स्नान के लिए, हाँ। कोई आते ये भी करते हैं, मुझे सबसे बेस्ट टेंट चाहिए, सबसे बेस्ट। तो अपना जो है तुरंत गामछा बिछा देंगे फट से, है ना, या थोड़ा चटाई बिछा देंगे फट से। यहाँ हम 4 लोगों का है बस, ये 4 एक टीम बना के चलते हैं, 2 लोग 4 लोग 6 लोग, है ना। इस ये इतना एरिया 4 लोग। अब कोई कोई लोग झगड़ने भी लगते हैं। तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ, इधर जाओ। बहुत सारे जो रंग बिरंगे देखने को मिलता है परिक्रमा में, है ना। ये भी एक जो है अद्भुत है। यस। प्रत्येक यात्री को कमरे में अपना बिस्तर बिछाने की थोड़ी जगह मिल ही जाती है। मध्या यहाँ पहुंचने के बाद संध्या तक कोई कार्यक्रम नहीं है। कुछ भक्त विश्राम करने लगे, कुछ अध्ययन और कुछ पहले ही ब्रजवासी जीवन को निकट से देखने के लिए निकल पड़े हैं। गोबर से लिपे घरों से सुगंध आ रही है। एक आंगन में धनुष बाण उठाए बच्चे सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान का अभिनय कर रहे हैं। यात्रियों को अपने गांव में घूमते फिरते देखकर कुछ कुछ ब्रजवासी प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर आने के लिए जोर देते, जिससे वह उन्हें कुछ खिला पिला सके। कुछ भक्त कृष्ण कुंड में स्नान करके तरोताजा हो गए और कुछ भक्त अपने कपड़े धोने लगे। कुंड की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमने भक्तों से वहां साबुन आदि का उपयोग न करने का निवेदन किया। देखा आपने रंग बिरंगा भक्ता, कभी कुछ कोई खा रहे तो कोई सो रहे, कोई नहा रहे तो कोई ब्रजवासी के घर जा रहे हैं।
देखा ये रंग बिरंगा, सच में रंग बिरंगा 1500 भक्त है, 1500 भक्त अलग अलग प्रकार से करते रहेंगे वहाँ, है ना। ये रंग बिरंगे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, ये भी ध्यान रख लेना, है ना, एडजस्ट करके चलना पड़ता है। हाँ, तो कुछ भक्त नहाने के लिए जाते हैं, उनको बोला गया कुंड में जो है किसी भी कुंड में साबुन प्रयोग मत करना, ये भी बताया जाता है, साबुन प्रयोग नहीं करना है कुंड में। इस प्रकार से परिक्रमा होती है। परिक्रमा इस प्रकार से, सच में जो परिक्रमा करके आएगा ना, वो बहुत ही नम्र होके आएगा। बहुत ही, मैं तो सोचा था मेरे पास एसी है, मेरे पास जो है ये है वो है, वो परिक्रमा करने का सारे उसके सब चीज निकल जाती है, एसी है या डीसी है या बीसी है या जो भी है, सब निकल जाती है परिक्रमा में। हाँ, जब परिक्रमा करके निकलता है बेचारा, जो है वो अमेरिका से क्यों ना हो, यूरोप से क्यों ना हो, बेचारा जो है, आप तो वास्तव में भगवान ने मुझे शुद्ध किया है, तो भक्तों शुद्ध होना है तो परिक्रमा चले जाओ, है ना? वास्तव में शुद्ध होना है शरीर से मन से, तो परिक्रमा चले जाओ, बहुत बहुत ही कायदे से शुद्ध हो जाएंगे, कायदे से, है ना? तन मन और धन सब शुद्ध होगा परिक्रमा। अभी यहाँ पे अभी मैंने सुना आजकल तो गद्दा देते, गद्दा सोने के लिए, सबके लिए गद्दा होता है, ठीक है। हाँ, अभी कई सारे फैसिलिटीज आ गया। मान लीजिए कोई 25,000 कैटेगरीज के है, तो कोई 20,000 वाले है, कोई 15,000 वाले है। 25,000 वाले में आपको जो है गर्म पानी, गद्दा, है ना, स्पेशल प्रसाद, वीआईपी ट्रीटमेंट। अब 20,000 में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, जो है आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन गर्म पानी, गद्दा दिया जाएगा। 15,000 में जो है आपको जो है कुछ, वीआईपी को तो दूध भी दिया दिया ऐसे मैं सुन रहा हूँ, दूध भी देते। और 15,000 में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और नॉर्मल के लिए अभी मैं सुन रहा हूँ सबको गद्दा सबको देते हैं। हाँ, हमारे समय नहीं होता था, हम लोग जब 20 साल पहले किए थे, टेंट लगता था, टेंट बस हो गया। और खेत के ऊपर टेंट लगता था, खेत के ऊपर, बताओ तो क्या करना पड़ता था, वो जो खेत में जो मिट्टी है ना, उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता था, क्योंकि सो नहीं पाएंगे ना। उसको तोड़ना पड़ता था ताकि बैलेंस तो बनाए, बैलेंस। सच में हमने ऐसे किया। और होता था अपनी चटाई, हम चटाई बिछा देते, चटाई चटाई बिछा देते, और चटाई के ऊपर एक कम्बल बिछा देते थे, बस। ना कोई गर्म पानी, ना कोई गद्दा, गद्दा मिले तो ये तो राजा की तरह सो जाएंगे, है ना, बस गद्दा मिल जाए तो। उस समय गद्दा वगैरह कुछ नहीं होता था, है ना। अब जो है कई सारे कैटेगरीज हो गया, अभी सुनने में आ रहे हैं ना, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। क्योंकि जो वक्त दूर दूर से बुजुर्ग है उनके लिए जो है ठीक है, पैसा खर्च करो तो परिक्रमा तो कर लो कम से कम। हम्म, किसी को दूध भी दिया जाता है वीआईपी को, किसी को गर्म पानी, किसी को जो है, ठीक है, बढ़िया है ना। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे तो किस में करेंगे, सोचते हैं। थोड़ा सा ज्यादा ये भी सोच ठीक है, जनरल में चलो यार, नम्र होते हुए चलते हैं ना, ये भी एक विचार है। चलो जनरल में चलेंगे और नम्र होके आ जाएंगे। ऐसे भी विचार किया जा सकता है, देखते हैं। तो अभी सुना कि कई सारी सुविधा आ गया है। सच में उस समय बहुत एक्सट्रीम था, बहुत एक्सट्रीम, भक्त कम होते थे लेकिन आनंद आता था। तो इस प्रकार से आपने देखा रंग बिरंगे के भक्त है। आगे बढ़िए। हम बच्चों को देखने लगे किस प्रकार हैंडपंप के चारों ओर एकत्र होकर वे कुशलता पूर्वक अपने मटके भर रहे हैं। सब झुंड बनाकर खड़े हैं। पंक्ति में खड़ा होना यहाँ की रीति नहीं है। अचानक एक लड़का धक्का देते हुए अपनी माँ के साथ आया और पंप का हत्था पकड़ लिया। हमें लगा कि हमारे द्वारा उसका पंप प्रयोग करने पर वह क्रोधित है, परंतु वह स्नेह पूर्वक मुस्कुराया और सबके लिए पानी भरने लगा। परिक्रमा ना जो इम्पेशेंट व्यक्ति है वो नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, नम्रता चाहिए, धैर्य चाहिए। अब कौन लगेगा 1500 लोगों के बीच में लाइन, कौन लगेगा जो है इसके लिए, इम्पेशेंट व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो विनम्र भक्त है वही कर पाएगा, है ना। इसलिए प्रभु जी लिख रहे हैं 3 प्रकार के कैटेगरी से, वीआईपी, इंटरनेशनल एंड जनरल। मैंने 20 साल पहले किया, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं ब्रज में नहीं गया। अब मैं तो ब्रज के, हम लोग पास में रहते ना जहाँ, हमसे नोएडा में तो पास में है, 2 घंटा ड्राइव है। तो हम लोग तो वैसे तो सालों भर हम जाते रहते यात्रा लेके। मैं कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, परिक्रमा पूरा नहीं किया, एक बार किया 20 साल पहले। उसके बाद ऐसे नहीं कि हम ब्रज में नहीं गए। कभी हम कामेवन जाते हैं यात्रा लेके, कभी जो है हम बरसाना जाते हैं, कभी नंदगांव जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी गोवर्धन जाते हैं, जाते रहते हैं हम लोग। साल में जो है यात्रा निकलती रहती है, इसलिए हम लोग कनेक्टेड रहे। अगर 20 साल के बाद आता तो बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता, कुछ भी पता नहीं चलता। भगवान की कृपा से सेवा आसपास मिली, ब्रज के आसपास। तो अभी तो और भी आसपास मिल रहा है। अभी हम लोग, मैं नोएडा में हूँ,
तो धीरे धीरे, और नोएडा और वृंदावन के बीच में जेवर बोल के है, वहाँ पे भी सेवा है, तो वहाँ पे भी कभी कभी जाकर सेवा करते रहते हैं। तो ये भी और निकट होते जा रहे हैं। तो हम लोग इसलिए डिस्कनेक्ट नहीं हुए कि हम बीच में जाते रहते हैं, सालों भर यात्रा लेके जाते रहते हैं। जैसे कल जाएंगे और मधुबन जाएंगे, फिर गोवर्धन भी होके आएंगे। इससे हम एक हफ्ता पहले पांच पांच वन होके आए, 5 वन पैदल यात्रा। तो हम 10 साल से निकाल रहे हैं ना। हम 5 वन कौन से, भद्रावन, भांडीरवन, स्त्रीवन यानी बेलवन, और लोहावन और वृंदावन, 5 वन तो अभी रिसेंटली होके आए। 5 वन, समझ रहे हो, वो पैदल यात्रा किया हम लोगों ने। और अभी जा रहे हैं मधुबन, छठा हो गया, फिर गोवर्धन, है ना। तो 6-7 वन तो इसी कार्तिक में कवर कर लिया। तो ये कनेक्टेड है। यस, आगे बढ़िए। कुछ वर्षों पहले हम परिक्रमा के दौरान अपनी रसोई स्थापित करके भोजन पकाया करते थे। भोजन पकाने वाली अधिकांश स्त्रियां हट्टी कट्टी होती, बिना कठिनाई के वे बड़े बड़े बर्तन उठा लेती और देखते देखते अनेक लोगों का भोजन तैयार करती। भक्त अक्सर रोटी बेलकर या सब्जी काटकर उनकी सहायता करते, परंतु अब अलग व्यवस्था है। अब हमारा प्रसाद 40 लोगों की टीम द्वारा तैयार किया जाता है। अनेक वर्षों से मायापुर के राधा धुती दास इस टीम के प्रमुख हैं। भोजन बनने के बाद वे ट्रक द्वारा उसे हमारे शिविर तक भेजते हैं। उनकी टीम यात्री को प्रसाद परोसने की सेवा भी करती है। कई बार इनकी सेवा प्रातः 2:30 बजे आरंभ होकर देर शाम तक चलती रहती है। वे ध्यान रखते हैं कि यात्रियों को दिन में 2 बार स्वादिष्ट भोजन मिले। हमारी रसोई प्रमुखतः वृंदावन में रहती है, परंतु परिक्रमा के दौरान वह 3 बार अपना स्थान बदलती है, बद्रीनाथ, कामेवन तथा बरसाना। इससे प्रसाद के यातायात में सुविधा रहती है। तो आप तस्वीर देखा ना, प्रसाद कैसे बैठ के पा रहे हैं भक्त लोग। परिक्रमा में प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट। देखो 40 लोग लगे रहते हैं, 40 लोग सुबह 2:30 बजे से शुरू करते हैं। सुबह 2:30 बजे से दिन भर लगे रहते हैं। ये भक्तों की सेवा, सेवा के इस प्रकार से सेवा किया 40 लोग। और परिक्रमा का जो नेता गौर सुंदर को भोग लगता है, वो प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है। प्रसाद तो हमेशा स्वादिष्ट, लेकिन परिक्रमा का और विशेष होता है। शायद इसलिए भी हो सकता है आप बहुत थके भी हो ना, तो प्रसाद बहुत बढ़िया से भक्त लोग पाते। देखो कैसे बैठ के पा रहे हैं। खेत में जो है टोपी ओढ़ के भक्त लोग जो है आराम से परिक्रमा पा रहे, देखो प्रसाद पा रहे। नेचुरल नेचुरल। यस। दोपहर का भोजन प्रायः 3-4 बजे के आसपास होता है। गर्मा गर्म चावल, भरपेट चपातियां, 1 या 2 सब्जियां और दाल, कई बार कुछ विशेष व्यंजन एवं मिष्ठान भी रहते हैं। जब भक्त उदार मन से दान देते हैं तो ये विशेष व्यंजन अधिक हो जाते हैं। तो परिक्रमा में स्पॉन्सर भी आता है। नहीं तो मान लीजिए 1 महीना चलना 9,000 में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 1 महीना जो है खाना पीना सोना कम होता है पैसा, लेकिन लोग ना दान देते हैं। आज हमारे नाम से प्रसाद कर देना, ब्रेकफास्ट आज हमारे नाम से लंच कर देना, आज हमारे नाम से जो है ये भक्तों के लिए पानी सेवा कर देना, है ना। तो डोनेशन आने के कारण प्रसाद बहुत बढ़िया बनता है, बहुत। शाम को तो अधिकता आपके लिए स्वीट भी रहेगा, स्वीट। सुबह शाम दोनों टाइम प्रयास करते हैं, स्वीट भी डालते हैं, तो ताकि भक्त अच्छा से प्रसाद आगे चलते रहे। यहाँ भी एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो हर पेज में ना, ऐसे अभी इस पेज में शंख है, शंख देखा है, शंख। तो हर पेज में अलग अलग मिलेगा। हाँ, आगे वाले अध्याय में और कुछ था, आपने देखा होगा, कमल का फूल था या तुलसी। ये जो है चैप्टर में, जिस अध्याय में जो मेन टॉपिक है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे शंख क्यों दिया गया? क्योंकि ध्रुव महाराज को जो है नारायण भगवान ने शंख से स्पर्श करके उनके ध्यान को तोड़े थे ना, इसीलिए इस अध्याय में शंख है। देखा, ऐसे आपको हर पेज में कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसे। जैसे अगले अध्याय में कमल का फूल है, इसके ऊपर भी और कुछ लीला है। तो ये भी ध्यान रखना है आपके जानकारी के लिए। बहुत सुंदर ग्रंथ है। आगे बढ़िए। प्रसाद सेवा भक्तों के साथ प्रेम में संबंध के विषय में महामंत्र दास कहते हैं, भक्तों के साथ प्रसाद लेना अच्छा है, किंतु उससे भी अच्छा है वैष्णव को प्रसाद परोसना। परंतु मेरे अनुसार चरम लक्ष्य तो उदार चित्त से दान देकर भव्य भोज का आयोजन करना है। तो ये वैष्णव सेवा का भी हमें लाभ उठाना चाहिए। धाम में जाके इतने सारे भक्त तपस्या कर रहे हैं, तो या तो शारीरिक रूप से सेवा करो फिजिकली, नहीं तो कुछ धनराशि करके भी सेवा किया जाता है भक्तों की, है ना, लाभ उठाते हैं। यस। भक्तगण अपनी पूर्व वृंदावन यात्राओं के साथ
ब्रजमंडल परिक्रमा की तुलना करने लगे। कृष्ण बलराम मंदिर में रहते हुए बसों द्वारा तीर्थ यात्रा करना और सुख सुविधाओं एवं अपनी मित्र मंडली के बीच रहकर स्वयं को उन्नत भक्त मानना आसान है। ब्रज में नंगे पैर चलने से हमें अपने वास्तविक पहचान के और अधिक निकट आने का अवसर मिलता है। ब्रजमंडल परिक्रमा में मिथ्या अभिमान का कोई स्थान नहीं, दूसरों से ईर्ष्या करने का कोई समय नहीं, कोई दिखावा नहीं। चाहे आप क्षेत्रीय सचिव हों, बड़े संकीर्तन भक्त हों या नए नए भक्त, जब आप कांटे पर पैर रखते हैं तो आपके पद का कोई मूल्य नहीं रहता। कांटा भेदभाव नहीं करता। अरे वो कांटा भेदभाव नहीं करता। ये मंदिर के अध्यक्ष के पैर है या नए भक्त के पैर है या इस महान भक्त के, मतलब वो कांटा भेदभाव नहीं करता है। सभी क्या हो जाता है, ब्रजमंडल परिक्रमा में मिथ्या अभिमान का कोई स्थान ही नहीं रहता, कोई स्थान ही नहीं रहता, चूर चूर हो जाता है। तो क्यों नहीं हम भी ऐसे जो है अपने मिथ्या अहंकार को चूर चूर, मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं ये फलाना हूँ, मेरे पास ये अधिकार है, ये सब ना, ये सब भक्ति में बाधा है। ये सब तो कृष्ण की सेवा के लिए होता है। जो भी अधिकार होता है हमारे लिए नहीं होता है, भगवान की सेवा के लिए। ताकि अधिकार है तो थोड़ा लोग मानेंगे, सुनेंगे, है ना कि हम उसको जो प्रयोग करके अपने ही जो है उसमें लगे। तो ब्रजमंडल परिक्रमा ये सारी चीजें क्या हो जाता है, अभिमान के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। कृपामय दास बताते हैं कि किस प्रकार परिक्रमा उन्हें मृत्यु का स्मरण कराती है। परिक्रमा हमारी परीक्षा लेती है कि जब हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा तब हम श्री कृष्ण का कितना स्मरण करेंगे। संगमरमर के फर्श पर तुलसी देवी की परिक्रमा करना आसान है, परंतु जब गर्मी तथा धूल में घूमते हुए हमारे पैरों में कांटे चुभते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे हृदय में हरिनाम के प्रति कितनी आसक्ति है। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हम श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की, परिक्रमाकारी भक्त वृंद की, श्री श्री मधुबन के निताय गौर प्रेमानंदे। आनंद आया आपके आज के परिक्रमा में? आप सभी स्वस्थ है? अब विश्राम करेंगे, कल के लिए तैयारी करेंगे। हाँ, तो तैयार रहिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ है, परिक्रमा में मस्त है, स्वस्थ और मस्त है ना? सही प्रकार से रहिएगा। यस। कंचन देवी माता जी, कंचन माता जी बोलिए, माता जी अनम्यूट करके बोलिए। नहीं तो पानी यशोदा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो करो, कंचन माता जी अनम्यूट कर हरे दिया आप कृष्ण दोनों। हाँ बोलो। प्रभु जी, कल का जो छूट गया है परिक्रमा, तो वीडियो मिलेगा क्या? इसके लिए हाँ, पूछना था। रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया परम सुंदर प्रभु को। तो परम सुंदर प्रभु को भेज दिया है, तो परम हाँ, सुंदर क्योंकि प्रभु कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई ना, कल वो प्रॉब्लम ठीक है, था आपके नेटवर्क आपके का ग्रुप वो में आ थोड़ा। जाएगा। ठीक है, ग्रुप में आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आ वो जाएगा। छूट गया है तो मैं वो कर लूंगी, देख। हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पानी यशोदा जी माता जी, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी यही बोल रही थी कि कल और परसों तो हम लोग वो गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे, तो क्या हाँ तो वहाँ हम, भी चलेगा? बुक हाँ लेके हाँ, जाए चलेगा चलेगा, हम ऐसे टाइम सेट करेंगे, ये तो चलेगा ही। पूरा 1 महीना चलाना है इसको। तो बुक लेके जाए, लेकिन वहाँ नेट कैसे मिलेगा? नहीं, लेके जाइए, बुक लेके चलिए। ठीक है। अच्छा। यस। विपिन विलास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा, मतलब रूपानुगा विद्यापीठ ने बहुत अच्छा किया। एटलीस्ट जो लोग जा नहीं पाते हैं वो यहाँ बैठ के पूरा परिक्रमा कर सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। सो लास्ट, एक्चुअली मैं तो लास्ट 15 डेज में किया था। तो इस टाइम करने का प्लान था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं कर पाया था। तो अभी डिसाइड किया है कि आपके साथ जुड़े रहेंगे, पूरा 30 डेज ट्राई करेंगे। वेरी हरे गुड। नेक्स्ट ईयर प्लान कृष्णा कर प्रभु। सकते हैं। यस।
कानपुर से अभय भागवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा हमारा प्रश्न था। जैसे ध्रुव टीले की इसमें वर्णन आया, तो एक्चुअली हम कानपुर से हैं, तो कानपुर में भी प्रभु जी एक ध्रुव टीला नाम से जगह है, तो ये दोनों का क्या कोई संबंध है? कन्नौज, कन्नौज बोलते हैं ना कुछ, कन्नौज। कानपुर में ही प्रभु जी वो ब्रह्मावर्त घाट है, बिठूर घाट जिसको बोलते हैं, बिठो, यस। बस वहीं पर है। वहां पे भी ये वर्णन आता है, वहाँ जो है वहाँ आसपास इनका राज्य भी था, ऐसे राज्य का ना वर्णन आता है। ये राज्य का वहाँ पे ऐसे वर्णन आया, तो ये लिंक है वहाँ पे, क्योंकि ज्यादा दूर तो नहीं है ना, मथुरा कानपुर तो ज्यादा दूर है नहीं। हाँ, तो ध्रुव महाराज तो एक ही स्थान से कहीं ऐसे परिवर्तन होते रहे, तो ये कनेक्शन है, ऐसे सुना था। ये उनका राज्य है, कुछ बैठक है, ये सुना था। चंडीगढ़ से सुभक्त प्रभु, शुभ प्रभु, चंडीगढ़ से प्रभु जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलना होगा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपने जो उपक्रम शुरू किया है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। आपने जो पहले दिन का जो भेजा था रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, परम सुंदर प्रभु शेयर करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी शेयर किया है, वो जब मैंने खोला तो वो आया नहीं, फेसबुक का था रिकॉर्डिंग, तो वो अच्छा, और यार ठीक है। अभी तो आपको अभी से वो आएगा, ये क्लाउड वाला आ जाएगा, जैसे कल का हमने रिकॉर्डिंग किया, क्लाउड वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी में आ जाएगा, जूम वाला ही आ जाएगा, कल का आज का ये आ जाएगा, ठीक है। वो फेसबुक वाला फेसबुक का एक बार पूछते हैं। और एक बात ये है कि मतलब रजिस्ट्रेशन ध्वजमंडल परिक्रमा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक आई थी, वो रजिस्ट्रेशन मैंने करते वक्त वो ऑनलाइन ध्वजमंडल परिक्रमा की सॉफ्ट कॉपी बुक जो है वो परचेस के लिए आया था, तो वो मैंने ऑनलाइन पे करके परचेस किया था। तो वो बुक आ भी गया, लेकिन बाद में जब बाहर मतलब लॉग आउट हो गया बाहर, और फिर से मुझे वो कहाँ पे लोकेट है, क्या है, किस पे जाके वो पढ़ा सॉफ्ट कॉपी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मिल ब्रजमंडल नहीं पुस्तक, ब्रजमंडल पुस्तक रहा। हाँ, ब्रजमंडल पुस्तक। ऑनलाइन आने के तो बाद वापस चला गया। हाँ, तो वो मैंने व्हाट्सएप नंबर जो दिया था उस पर कॉन्टेक्ट किया प्रभु जी को, तो उन्होंने और एक नंबर दिया, वहाँ पे भी कांटेक्ट किया। वहाँ पे मैंने मेरा मेरा जो मतलब ऑनलाइन पे किया था उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा। आप और उसमें जिनसे आप ऑर्डर किया वहाँ कांटेक्ट कीजिए, जिनसे ऑर्डर किया वहाँ कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। जहाँ से हाँ, ऑर्डर वही किए पे वहाँ कांटेक्ट करना है। रिप्लाई तो नहीं ये यहाँ से नहीं है, इसका टॉपिक इसमें रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, सत्यानंद कृष्ण को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो ध्रुव महाराज का जो था, तो वो कानपुर के साइड से आए थे, हाँ, और वही तो तो जहाँ उनका से जो आए राज्य, थे तो वहाँ का था, और यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था, यस यस, यहाँ ऐसा तो मैंने सुना। तपोभूमि है, और कन्नौज उधर से वो उनका विश्राम स्थली है, वहाँ विश्राम स्थली है, राज्य हाँ स्थली है, ये कन्नौज बोलते हैं ना, कन्नौज। हाँ हाँ, उस साइड से उन्होंने जो है आए थे, तो यस इसीलिए यस। वो जो है उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, और यहाँ पे फिर उनको बताया गया था कि करने के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, तो इस सब भक्तों का धन्यवाद। कल हम लोग उस स्थान में जाने के प्रयास में हैं, भगवान की कृपा है, तो आप सभी प्रार्थना कीजिए, हम सभी वहाँ पहुंचे, और वहाँ पहुंचने के बाद फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। जरूर करेंगे, जरूर। कल और परसों हम लोग यात्रा में, हमारी क्लास तो रेगुलर रहेगा, कहीं से करेंगे हम लोग क्लास, ठीक है। हम अध्ययन तो करेंगे, तो कल वहाँ पे है, परसों हम लोग गिरिराज जी में है। आप सभी प्रार्थना कीजिए, हम पहुंच सके, फिर पहुंचने का फिर आप सभी के लिए प्रार्थना होगा वहां से, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवे।